हेलो एवरीवन, दिस सचुनाना है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये हमारे पास रहेगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट पार्ट, दैट इज द पार्ट नंबर 8, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सिंस इसका E1 का भी आपको पता होना चाहिए था, तो इसलिए वो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया गया था। अब स्टार्ट करते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के लास्ट पार्ट के साथ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक addition on alkenes and alkynes। आप बोलोगे एल्केन्स पे क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा थोड़े टाइम में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पूरी ऑर्गेनिक की समरी क्या है। पूरी ऑर्गेनिक में यही होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रिच होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगा जिसको हम एक ऑर्गेनिक रिएक्शन बोल दे रहे हैं। वही यहाँ पे होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एल्कीन या एल्काइन लेता हूं, तो लेट मी से ये आपके पास एक एल्कीन है। एल्कीन से स्टार्ट करते हैं, एल्काइन में भी सेम होगा। तो क्या एक एल्कीन, अगर एक नॉर्मल एल्कीन है, वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है। ऑब्वियसली बात, एक नॉर्मल सीधा साधा सा ऑर्डिनरी एल्कीन हमने लिया है, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होने वाला है। ये हमने E1 के टाइम पे भी देखा था। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे पाई बॉन्ड है एंड पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन रिचनेस को स्पेसिफाई करता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, वो किसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा, वो रिएक्ट करना चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ले रहे हैं, तो लेट मी से हम किसी चीज के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, अभी के लिए उसको कुछ A B बोल देते हैं, एक AB बॉन्ड है। तो फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल ये AB क्या है, अभी हम वो समझने की कोशिश करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो AB कुछ भी हो सकता है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल साइड में देखिए, फॉर एग्जाम्पल HCl या HBr। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। या फॉर एग्जाम्पल Br2, मतलब Br। तो जैसे कि मैं HCl की बात करता हूं, तो एक ये पोलराइज्ड बॉन्ड है, इंडक्टिव फिट के टाइम पे भी आपको बताया था। तो यहाँ पे H के ऊपर डेल्टा प्लस है, Cl के ऊपर डेल्टा माइनस है। आ रहा है समझ। बस यहाँ पे भी सेम है, इसके ऊपर कुछ डेल्टा प्लस है, इसके ऊपर कुछ डेल्टा माइनस है। अब जो Br2 है, वहां पे भी एक ब्रोमीन के ऊपर डेल्टा प्लस है, एक के ऊपर डेल्टा माइनस है। अब ये कैसे होगा, ये डाउट आना चाहिए, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। तो फिर दोनों में से हम किसके ऊपर प्लस डालें, किसके ऊपर नेगेटिव डालें, Br2 या Cl2 या I2, ये कैसे हो रहा है, ये भी अभी आपको स्टार्टिंग के लेक्चर, मतलब इसी लेक्चर में पता चलने वाला है। लेकिन क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये कैसे हो रहा होगा। ये तो सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली चीजें हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमने लिया है क्वेश्चन, हमने वहां पे ये बोल दिया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेट मी से दैट इज B मोर देन A। क्या A मोर देन B, कोई भी ले सकते हैं, अभी हमने B मोर देन A मान लिया है। तो अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, तो क्या हो रहा होगा, समझो लॉजिकली, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, तो वही हो रहा है। तो यहां पे आपके पास B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर A से ज्यादा है, इसका मतलब A के ऊपर प्लस चार्ज आना प्रेफरेबल होगा, वेयरएज B के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना प्रेफरेबल हो रहा होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है। इसी चीज को हम अभी पढ़ेंगे और डिटेल में। तो इसका मतलब क्या है कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, तो B के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना प्रेफर हो रहा होगा एंड A के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आना प्रेफर हो रहा होगा। तो लॉजिकली समझो, अगर ये चीज इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके साथ कौन रिएक्ट करना चाहेगा, इंटरैक्ट करना चाहेगा, टू बी वेरी एग्जैक्ट ये करना चाहेगा, बिकॉज ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वही तो होता है ना पूरे ऑर्गेनिक में, एक इलेक्ट्रॉन रिच दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। अब ये इंटरैक्शन कैसे होगा वो अभी हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन क्या आपको समझ आ रहा है कि जो A प्लस है, मतलब जो E प्लस हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, मतलब वो चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। जैसे H प्लस यहाँ पे है,
Br प्लस यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रोफाइल भी दो प्रकार का हमारे पास होगा, या तो उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगी, जैसे Br प्लस के ऊपर लोन पेयर है। अगर हमने Cl2 लिया होता तो Cl प्लस के ऊपर लोन पेयर है, I2 में I प्लस के ऊपर लोन पेयर है, तो इसका मतलब वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट हो रही है। दूसरा केस क्या हो सकता है, जो सबसे कॉमन केसेस हम देखते आ रहे हैं बचपन से, E1 के टाइम पे भी आपने यही देखा था, H प्लस वाला। तो यहां पे आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो रही है। ठीक है, समझ आ रहा है, लोन पेयर प्रेजेंट है या लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, जैसे अभी आपको लेक्चर में पता चलेगा जैसे हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो देखा है मोस्ट कॉमन केस, जो अभी तक हमने E1 रिएक्शन के टाइम पे भी देखा था, दैट इज, हेडिंग डालिए, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, no lone pair is present on the electrophile, present on the electrophile। अच्छा, एक और चीज, ये प्लस माइनस बस मैंने आपको ऐसे बना के दिखाया है, वरना है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ना, मतलब ये ऐसा है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, नॉट एग्जैक्ट प्लस नॉट एग्जैक्ट माइनस, वो समझो, समझाने का तरीका है। अब लिखो मत, अब पहले समझो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिनेरियो कंसीडर करता हूं कि कोई लोन पेयर नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, तो ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, एंड ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इंटरैक्ट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ, तो ये इंटरैक्ट करेगा ए बी के साथ। अच्छा, मुझे लॉजिकली बताओ, ये जो ए बी मॉलिक्यूल है वो इस डबल बॉन्ड के किस एंगल पे अप्रोच करना चाहिए ताकि लीस्ट क्राउडिंग हो? ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल, सिंपल कॉमन सेंस है ना, बिकॉज कोई भी अगर और एंगल हुआ, जैसे ये एंगल, तो क्राउडिंग ज्यादा है, या ये एंगल, तब यहां पे क्राउडिंग ज्यादा है, लेकिन अगर पैरेलली अप्रोच करेगा तो वहां पे लीस्ट क्राउडिंग रहेगी। तो वही चीज यहां पे भी हो रही है, डबल बॉन्ड के वो पैरेलल अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये जो प्लस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है वो इस डबल बॉन्ड के, मतलब पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर आ गया ना, देख सकते हो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तभी ये 180, तभी आपके पास पैरेलल लाइंस बन के आ जाएंगी। जब यहाँ पे आप देख सकते हो इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो इस प्रकार से प्लस चार्ज यहाँ पे पोलराइज हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले वो आराम से न्यूट्रल बैठा था, लेकिन जब पाई बॉन्ड आया तो उसने इसके ऊपर प्लस चार्ज को पोलराइज किया। ठीक है, उल्टा नहीं हो रहा कि पहले से प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज अब आया। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है ये, जो नॉलेज में आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा प्लस ने इंटरैक्ट किया, यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड है जो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, करवा दीजिए जैसे आप करवा रहे हो इतने सालों से। ठीक है, जैसे H प्लस इंटरैक्ट करता है वही है और कुछ भी नहीं। लेट मी से A यहाँ लग गया तो प्लस यहाँ बन के आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे हम H प्लस के साथ रिएक्ट करवा भी रहे थे। आप बोलोगे भाई दूसरी जगह क्यों नहीं प्लस चार्ज बन गया? अरे सेम ही बात है ना, चाहे आप इसको ऐसे बनाओ या मेरे भाई आप इसको ऐसे बना दो, सेम ही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे जहां पे प्लस ज्यादा स्टेबल बनेगा उसी को हम आगे लेके प्रोसीड करेंगे, जैसे हम E1 के टाइम पे भी कर रहे थे, सिंपल आपके पास GOC। अच्छा, तो ये प्लस बन गया, तो अब ऑब्वियस सी बात है, पहले तो मैं इसको हटा देता हूं बिकॉज यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे प्लस बन गया, अब B माइनस का रोल आने वाला है, तो अब क्या हो जाएगा, B माइनस अटैक करेगा। क्या ऊपर से अटैक करना और नीचे से अटैक करना दोनों आइडेंटिकल सिनारियो हैं? नहीं, नहीं, अब डिफरेंस आ रहा है, देखो ध्यान से क्यों। तो अगर मैं ऊपर से अटैक करता हूं तो यहां पे जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है वो बन के आ रहा है ये, एंड अगर मैं नीचे से अटैक करता हूं, आप बोलोगे नीचे से तो क्राउडिंग ज्यादा है, वंस अगेन नूब मिस्टेक। क्यों नूब मिस्टेक है वो? बिकॉज कार्बोकेटाइन तो प्लेनार है ना, ऊपर से हमला करो नीचे से हमला करो बात सेम है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे कोई सिन एंटी मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता, दोनों 50-50 बनते हैं। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट एन एंटी एडिशन,
दिस इज नॉट अ सिन एडिशन, दिस इज बोथ, बिकॉज लिटरली एक प्रॉपर कार्बोकेटायन बन के आ रहा है विच इज प्लेनार। प्लेनार में कोई क्राउडिंग होती नहीं है बिकॉज ऊपर वाला खाली नीचे वाला खाली, ठीक है। तो ये कौन सा एडिशन हो गया, ये वाला हो जाएगा एंटी एडिशन। क्यों, बिकॉज ए के ऑपोजिट बी लग रहा है ना, ए के ऑपोजिट बी लग रहा है, एंड ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, हाइड्रोजनेशन के टाइम से पढ़ रहे हो, ये वाला हो जाएगा सिन एडिशन। क्या हो जाएगा, सिन एडिशन। तो ये वाली चीज मैंने आपके पहले ही क्लियर कर दी। कोई अगर आपको ये बताया कि एंटी मेजर होता है, गलत है, दोनों की सेम 50-50% प्रोबेबिलिटी है बनने की यहां पे, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो लिख लीजिए भाई इस पेज को पॉज करके, लिख लीजिए इसको पॉज करके, साथ में ये जो मैंने यहां पे लिखा है ना इसको भी बना लीजिए, परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड, परपेंडिकुलर टू द पाई बॉन्ड ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा। अब एक पहले छोटू सा एग्जांपल बताता हूं, बिकॉज इतना लंबा ये सब हुआ। एग्जांपल लेते हैं छोटू सा, बस समझने के लिए, फिर चीजें आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि चल क्या रहा है। तो कल छोटू सा एग्जांपल हमने लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये लिया है, ठीक है। लिखो मत, एक बार समझ लो। अच्छा ऊपर क्या लिखा होगा एरो के ऊपर, जैसे हम HBr ले लेते हैं, मतलब A+B- समथिंग लाइक दैट, साथ में एक सॉल्वेंट होगा जो जनरली CCl4 होता है। सॉल्वेंट यूज किया जाता है ए प्रोटेक्ट जैसे CCl4, बिकॉज इसके पास H+ कुछ भी नहीं है ना देने के लिए, तो ये इनर्ट रहेगा। तो बस एक फ्रिक्शन कम करवाने के लिए उस सॉल्यूशन में जहां पे हम क्वेश्चन को करवा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हो, एक विदाउट सॉल्वेंट एक विद सॉल्वेंट है, तो फिर सॉल्वेंट में फ्रिक्शन कम रहेगी, बस वही है कॉमन सेंस इस वाले के लिए स्पेसिफिकली। तो रिएक्ट करवाइए, H+ है, Br- है, क्या हो जाएगा H+ के साथ, अरे भाई वही सेम चीज देखो, आ गया याद या नहीं आया, E1 के जो मैकेनिज्म थे क्वेश्चन, तो ये बन जाएगा आपके पास, देखो H लग गया इधर। अब यहां पे भी दो ऑप्शन हो सकते थे, या तो ये बनेगा या तो मेरे भाई ये बनेगा, दोनों में से मेजर कौन सा होगा वो आपको समझ आ ही गया कौन सा होगा, इसलिए मैंने एक यहां पे पहले ही हटा दिया था जो हमने और करके लिखा था ना, बिकॉज इसका कोई मतलब नहीं बनता है लिखने का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे GOC से आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे खेलना है। वन सेकेंड GOC आ गया। अच्छा Br- आ जाएगा, करवा दीजिए रिएक्ट, तो यहाँ पे आपके पास बन के आ जाएगा ये। यहाँ पे कोई ऊपर नीचे बोलने का मतलब नहीं है, ये समझ आ रहा है क्यों, बिकॉज कायरल सेंटर नहीं है ना। अगर यहीं पे ये कायरल सेंटर हो जाता तो फिर वहां पे ऊपर नीचे हम लोग सोच सकते थे कि दो प्रोडक्ट बनने चाहिए जो बनते भी है कायरल सेंटर के टाइम पे। बस ये सिंपल सा आपके पास मैकेनिज्म है, इस केस में सिंगल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, देखो है ना सिंपल, बिल्कुल सिंपल। हम पहले एलिमिनेशन के लिए कर रहे थे कि एंड में आके कोई अपना H+ वापस ले जा रहा था, अब बस वहां पे कोई ना कोई अपना ऐड कर दे रहा है। ये आपके पास एडिशन है, एडिशन भी समझ आ गया ना क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो एट द एंड ऑफ द डे H एंड Br ऐड हो रहा है, ठीक है। इनिशियली नहीं था, फाइनली था। एंड दुनिया का कोई भी एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, 1000 बार बता दिया है। गाल प्लस लपड़ वाला एग्जांपल एक और बार मैं लिख देता हूं, गाल प्लस लपड़, याद आ रहा है नहीं आ रहा, तो साउंड एनर्जी रिलीज होती है, साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। लिख लीजिए मेरे भाई इसको पॉज करके, बहुत ही ज्यादा सिंपल जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फिर इसकी थ्योरी ऐड कर लीजिए नोट्स में, थ्योरी ऐड कर लीजिए नोट्स में। नंबर 1 पॉइंट, चलो नंबर 1 में स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछना पड़ेगा, इस रिएक्शन मैकेनिज्म में मल्टीपल स्टेप्स हैं, आपके हिसाब से कौन सा स्टेप RDS होना चाहिए। अगर हमारे पास लेट मी से लेबोरेटरी का एक्सेस नहीं है, तो अगर मैं थियोरेटिकली सोचने के लिए बोलूं तो ये वाला स्टेप RDS हो जाएगा ना। अब तो आंख बंद करके समझ आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन के आ रहा है। वंस अगेन RDS इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, तो वैसे ही डिटरमाइन किया गया है। बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोचो कि अगर ये RDS होता तो क्यों होता, लिटरली C+ बन रहा है, जितना स्टेबल C+ बनेगा उतना जल्दी हमारा रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। बचपन की यादें। नंबर 1 पॉइंट ऐड करिए, कार्बोकेटायन इज एन इंटरमीडिएट
कार्बोकेटायन इज एन इंटरमीडिएट formed during the reaction, formed during the reaction. सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, बिकॉज जहां पे भी आपका कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाता है, बता दिया गया 1000 बार आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट इज अ सिन, बोथ ऐसे लिखिए, इट इज बोथ अ सिन एंड एंटी एडिशन। इसलिए बता रहा हूं बार बार डिटेल में, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे बोल देते कि एंटी मेजर होगा, नहीं, यहाँ पे दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी है। क्यों? बिकॉज कार्बोकेटाइन sp2 है, तो उसके ऊपर से भी हमला हो सकता है, नीचे से भी हमला हो सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द इलेक्ट्रोफाइल अप्रोचेस, मतलब इस केस में जो H+ है, the electrophile approaches in a perpendicular manner, the electrophile approaches in a perpendicular manner, perpendicular manner to the pi bond electron density, to the pi bond electron density, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, एक चीज सोचिए लॉजिकली, कि अगर हमारे पास एक, ये चलो लॉजिकली के दिखाई देते हैं जो हम बात कर ही रहे हैं, ये तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, मतलब सिग्मा बॉन्ड तो है ही, तो इन दोनों में भी रिपल्शन होना पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से ही हमला होना चाहिए ताकि रिपल्शन बहुत ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, समझ आ रहा है ना। उधर 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों में रिपल्शन होना पॉसिबल है, तो अगर हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से करवाएंगे, जिससे आपको मतलब नहीं कि क्या डिस्टेंस है क्या नहीं है, वो थोड़ी कैलकुलेट करना है, तो वहां पे हमारे पास कम रिपल्शन हो जाएगा। सिंपल फिजिक्स है आपका, Q1Q2/r²। ओके, फिफ्थ पॉइंट, द रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। वंस अगेन जीओसी, देखो हर जगह जीओसी एंड आइसोमेरिज्म ही है, जैसे मैं डे 1 से बता रहा हूं, जीओसी से आप प्रोडक्ट बनाओगे, आइसोमेरिज्म से आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओगे, बस ये समरी है। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट, मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है जो इस केस में ए था, एक न्यूक्लियोफाइल है जो इस केस में बी था, जैसे HCl H+Cl-, HBr H+Br-। तो क्या ये हमेशा एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट होंगे, जैसे यहां पे है, ये सभी को समझ आ रहा है ना, कि वो हमेशा एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज अगर H यहां पे जुड़ गया तो रीअरेंज करके, जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन अगर आप ले लो, ठीक है, इसमें नहीं बनेगा वो, ठीक है, समझ आ रहा है। अभी हम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हो कुछ भी। तो रिंग रिंग का आप ले सकते हो एक्सपेंशन, ये आ रहा है अभी दिमाग में मेरे। तो बहुत सारे केसेस अभी हम देखेंगे जहां पे बगल बगल में प्रेजेंट नहीं होंगे, बिकॉज रीअरेंजमेंट करके बहुत दूर पहुंच गया होगा। तो वही पॉइंट है, लिखिए, ए एंड बी मे और मे नॉट, ए एंड बी मे और मे नॉट बी ऑलवेज प्रेजेंट, मे और मे नॉट be present at the adjacent positions, at the adjacent positions। समझ आ गया ना, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ओके, सेवेंथ पॉइंट लिखिए, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो 1000 बार बता दिया, कोई वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, क्यों, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गाल प्लस लपड़ वाला एग्जांपल, तो डेल्टा H इज लेस देन 0, डेल्टा H इज लेस देन 0, लेस देन 0, ठीक है।
आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, वैसे मैंने बता के रखा है, फिर भी एक और बार, अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? ऑब्वियसली लो होना चाहिए, लो होना चाहिए। आप इसको अब दो तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। एक तरीका जो मैंने आपको E1 के टाइम पे डिराइव करके बताया था कि आप डेल्टा जी वाली इक्वेशन यूज करके डिराइव कर सकते हो, ना, इसको एज अ होमवर्क कर लेना, बिकॉज वहां पे मैंने आपको एंडोथर्मिक वाला डिराइव करके दिया था, आप एक्सो वाला डिराइव कर लेना। दूसरा एक कॉमन सेंस बताऊं, कॉमन सेंस लगाओ। एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, एंड वो रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब वो पहले से टेस्ट ट्यूब गर्मा गर्म होने वाली है रिएक्शन के द्वारा। तो अगर मेरे भाई अब बाहर से भी हाई टेम्परेचर दे रहे हो, क्या वो फट नहीं जाएगी? बस ये तो हो रहा है। तो जो रिएक्शन पहले से टेस्ट ट्यूब को गर्मा गर्म कर रहा है, आप उसमें और हीट डालोगे तो वो रिएक्शन ही फट जाएगा, आपका टेस्ट ट्यूब भी फट जाएगा। तो वैसे भी आप लॉजिकली समझ सकते हो कि एक्सोथर्मिक के टाइम पे लो टेम्परेचर लेना ही प्रेफरेबल रहता है, वरना मैथमेटिकली आप इसको लेके भी प्रूव कर सकते हो, जैसे हमने E1 के टाइम पे भी देखा था। ठीक है, क्लियर है सभी को? लिख लीजिए भाई इस थ्योरी वाले पेज को पॉज करके जल्दी से। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके नंबर 6 वाला पॉइंट प्रूव कर देता हूं, ठीक है, फिर अपन क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं। ओके, नंबर ए लिखिए। नंबर ए, फॉर एग्जांपल आपको दिया गया ये मॉलिक्यूल, अब जज कैसे करना है कि क्वेश्चन इसके ऊपर है, बिकॉज अभी तक हमने एक ही केस देखा है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर लोन पेयर नहीं है बस। फिर अभी हम देखेंगे आज ही इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर लोन पेयर है, तो और इंटरेस्टिंग बनता है। ओके, क्या बन रहा है ये पूछा, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपके पास H प्लस है, I माइनस है, तो हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने वाली है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज प्रेजेंट है। करवाइए। कार्बोकेटाइन कहाँ बनना चाहेगा? इधर बनना चाहेगा। H कहाँ लग गया? इधर लग गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन है वो करेगा रीअरेंजमेंट, करवाइए। कौन सा हो जाएगा? मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा बगल से। सिंपल सा है ये क्वेश्चन। क्या इसके बाद कोई और शिफ्ट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर फाइनली हमारा I माइनस आएगा, हमला कर देगा, ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कोई कायरल सेंटर ही नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आयोडीन यहां प्रेजेंट है, वेयर एज हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो हमेशा अगल बगल में प्रेजेंट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लिख लीजिए मेरे भाई, पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए, पॉज करके जल्दी से। आगे चलें, फिर आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये मॉलिक्यूल, देखो समझ आ रहा है? तो घूम फिर के हम वंस अगेन कहाँ पे आ गए? कार्बोकेटाइन। तो अगर आपको कार्बोकेटाइन ढंग से आता है, जिसके ऊपर हमने इतना टाइम स्पेंड किया, ये सब आसान रहेगा। फिर यही सेम प्रकार की चीजें आपकी SN1 में रिपीट होंगी। एक बार अगर आप ढंग से कर लेते हो, आने वाले बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाती है। ऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली, ऑर्गेनिक सबसे आसान भी रहता है, सबसे डिफिकल्ट भी रहता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सब पुराना एक बार आपने समझ लिया तो बाद में सब रिपीट ही होता है, कुछ नया नहीं आता। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता रहता है? नया 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 नया। इसमें सब पुराना ढंग से कर लिया तो आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे पुराना ढंग से नहीं करेंगे तो आगे वाला सब निपट जाएगा, ऐसा होता। ओके, तो इट इज लाइक अ स्टोरी, सब चैप्टर्स पते होने चाहिए। ओके, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको दिया गया है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो A बन रहा है। उसके बाद HBr, क्या ये CCl4, तो आपके पास B बन रहा है, ठीक है। करें डिस्कस फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे। ओके, ट्राई करके पॉज करके पहले, फिर देखना कि क्या आपका सही होता है या नहीं। कंसर्न, अच्छा एक चीज यहाँ पे डाउट आ सकता है कि HSO4 माइनस जो था वो क्यों नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है। कोई सोच रहा होगा कि उसको आ भी सकता है डाउट। वैसे जब आप सोचोगे तो आपको खुद ही एक्सप्लेन हो जाएगा क्यों नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वो भारी भरकम ग्रुप है ना, भारी भरकम, वेरी हैवी। तो हैवी चीज ऐड थोड़ी होना चाहिए, वो गुंडा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने किससे लोन लिया और आप वापस नहीं दे रहे हो, तो जो गुंडा आपके घर पे आएगा लेने के लिए, क्या वो आपके घर पे रहने आ जाएगा? क्या नहीं ना, वो गुंडा है, वो लाएगा, लोन लेगा और वापस जाएगा, इतना ही काम है उसका। ओके, ये कार्बोकेटाइन बनेगा आफ्टर डिहाइड्रेशन, E1 रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब यहां पे रिंग एक्सपेंशन होना पॉसिबल है, करवा दीजिए। रफ में माइनस, रफ में प्लस, हमला हुआ।
अच्छा यार, पिछला लो होमवर्क मैंने ग्रुप पे भिजवाना भूल गया, वो मैं भिजवा दूंगा यार। सो सॉरी, दिवाली के टाइम पे हम सब भूल गए यार। ओके, तो यहाँ पे आपके पास बन के आ जाएगा, प्लस कहाँ बनेगा, इधर। अब आप नंबरिंग, अब बिगनर्स नहीं हो आप, ठीक है, अब आप नंबरिंग खुद से कर सकते हो, 1 2 3, ठीक है, ये बन जाएगा। क्या अभी भी आगे रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल, अभी भी रिंग एक्सपेंशन होना पॉसिबल है। कैसे, रफ में करवाइए, माइनस प्लस, तो इस माइनस ने हमला कर दिया इस प्लस के ऊपर, तो यहां से मेरे भाई आपके पास एक और बार 6 मेंबर्ड रिंग बन के आ जाएगी। क्या अभी फर्दर रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, अब तो बचा ही नहीं एक्सपैंड होने के लिए कुछ भी। ऊपर से अब हमारे पास हो जाएगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के भी दो ऑप्शंस हैं, HAHB, 1000 बार बताया है, मोर स्टेबल। क्यों? E1 के टाइम पे आपको पढ़ाया है। तो जो लोन वाला गुंडा था वापस आएगा और अपने H+ को ले जाएगा। तो क्या बनेगा यहां से मेरे भाई? तो आपके पास ये बन के आ जाएगा। समझ आ रहा है क्यों HSO4 माइनस प्लस के ऊपर ऐड नहीं हुआ? बिकॉज वो भारी भरकम ग्रुप है, बहुत भारी भरकम है। बाकी सब Br- Cl- ये छोटे छोटे ग्रुप हैं। तो उसके बाद हमारे पास HBr आया, हमला किया, कार्बोकटाइन बन जाएगा, एंड कार्बोकटाइन बनने के बाद Br- आएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाए। लिख लीजिए मेरे भाई इसको जल्दी से, लिख लीजिए जल्दी से। आई होप ये समझ आ रहा हो क्या चल रहा है, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट नंबर C, और अगर सही किया तो वेरी गुड, खुद से फिर तो और अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये मिथाइल जो है वो है लॉग्ड, लॉग्ड कार्बल सेंटर। तो इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, HI क्या बन रहा है, सॉल्वेंट कभी लिखा हो ना लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको अभी तक समझ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे भी ये मिथाइल लॉग्ड है, HBr लॉग्ड, ठीक है, नीचे डबल बॉन्ड। क्या प्रोडक्ट्स, मतलब किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हमारे पास बन के आ रहे हैं, ये हमसे पूछा गया है। करिए ट्राई, ठीक है। अगर मैं नंबर C वाले की बात करता हूं, तो कार्बोकटाइन कहाँ बनना चाहिए? इधर बनना चाहिए, ऊपर वाले में। और जैसे ये कार्बोकटाइन बन गया, क्या ये कोई रीअरेंजमेंट करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल पे है। अगर करता भी है तो सेम पे चला जाएगा, तो मतलब नहीं है करवा के। फिर उसके बाद I- आएगा, एडिशन हो जाए। अच्छा, यहां पे एक और डाउट आना भी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे न्यूक्लियोफाइल भी तो ऐड हो रहा है ना। देखो, इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड हो रहा है यहां से, लेकिन बाद में न्यूक्लियोफाइल भी तो ऐड हो रहा है। तो फिर हमने इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं बोला, या इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं बोला? बिकॉज इनिशिएट किसने किया? इनिशिएट H+ ने किया ना। जिस चीज ने इनिशिएट किया उसके नाम पे हम ये देते हैं, लाइक वैसा, समझ आ गया। अगर न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट करता तो हम न्यूक्लियोफिलिक बोलते। अच्छा, तो ये आपके पास कैरल सेंटर है, ये भी कैरल सेंटर है, लेकिन ये लॉक्ड है। तो फॉर एग्जांपल R ये लॉक्ड है, तो RS तो क्या बन जाएगा? डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर बन के आ जाएगा। सिंपल। सेम चीज यहां पे भी हो जाएगी, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देता हूं। तो यहां पे आपके पास बन के आना चाहिए ये दो कैरल सेंटर, लेकिन एक है लॉग्ड, RS करके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो वंस अगेन डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर आपके पास बन के आ जाएगा। देख लीजिए भाई, पॉज करके जल्दी से। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ऑब्वियसली बता देना क्या डाउट है, ठीक है। अब थोड़े और प्रकार के हम लोग देखते हैं, क्या बोलते हैं, सिर्फ HBr HI नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल, चलो ये ट्राई करना। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं कि आपके पास है कोई, ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग बन के आ सकता है। ये है, इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं एक बार। चलो, फिर लोग अटक सकते हैं। बन रहा है, ट्राई करना है इसको। दूसरी बार
हम लोग इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। देखो HBr, HCl, HI उन सभी को मैं एक ही जगह डाल रहा हूं, फॉर एग्जांपल HI एक ही बार में। अब देखना, अब मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूं CH3OH के साथ, CH3OH के साथ, ठीक है। फिर इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं एक बार H3O प्लस के साथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस जो आपके पास ग्रुप्स हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में है ये, तो हाँ यहाँ पे कुछ लोग CH3O माइनस H प्लस कर रहे होंगे, वो गलत रहता है सोचने के लिए। क्यों? बिकॉज वो डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस होता है ना, जब वहां पे प्रॉपरली नहीं कर पाते, लेकिन वो भी चल जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रॉपरली दिखाने के लिए एक H प्लस भी दिया जाता है हमेशा। साथ में लेट मी से H प्लस एंड इथेनॉल, एंड एक और फाइनल डाल देते हैं डाइल्यूट H2। ध्यान से देख लेना, एक कंसंट्रेटेड है, एक डाइल्यूट H2SO4 है, दोनों के बीच में अंतर होता है, तो अभी हम लोग सीखेंगे इस वाले लेक्चर में। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो क्या होगा, H प्लस आएगा, इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। देखो क्या अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप कॉलेज एक्सेट्रा में जाओगे ना तब ये भयंकर इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? देखते जाओ, इधर गया, फिर एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, इधर जाएगा मोर हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, मोर हाइपर, हाँ 3 + 1 4, यहाँ पे 5 हो जाएंगी। फिर इधर से इधर जाएगा, क्यों? बिकॉज 1 रेजोनेंस। फिर इधर से फाइनली इधर जाएगा बिकॉज मोर रेजोनेंस। तो यहां पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बन के आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, अब HSO4 माइनस जो गुंडा है वो आएगा और बोलेगा भाई मेरा H प्लस वापस कर दो, हमने कर दिया। अब देखो, अब इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमने कितना सिंपल तरीके से इसका एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बना दिया। समझ आ रहा है? पहले डबल बॉन्ड यहां पे था, एंड में डबल बॉन्ड यहां पे है, विदाउट कुछ मेहनत किए हुए सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हमारा इतने अच्छे तरीके से ये प्रोडक्ट आइसोमराइज हो गया। समझ आ रहा है इसका इंपॉर्टेंस कितना भयंकर है। अब आगे चलते हैं दूसरे वाले पे, HI। बाकी समय आपको समझ आ गया ना, इधर पहुंच जाएगा तो फाइनली आपके पास आयोडीन यहां लगा होगा। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि H कहां लगा है भाई साहब, चलो इसको DI कर देते हैं, DI। जो D है वो आपका ये है, फिर एंड में हो, देखो कितना दूर दूर है आयोडीन और ड्यूटेरियम। H प्लस एंड CH3OH क्या हो जाएगा, H प्लस से कार्बोकेटाइन बनेगा, सेम सेम वो यहां रीअरेंज करेगा। फिर इसके ऊपर कौन हमला कर देगा, इधर ये जो मिथेनॉल का लोन पेयर है हमला कर दिया, बस यहां पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर एंड में माइनस H प्लस, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जैसे आयोडीन लगा है यहाँ पे, वो CH3 लग जाएगा। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? H3O प्लस। अच्छा, H3O प्लस बोलने का मतलब क्या है? H3O प्लस बोलने का मतलब कुछ भी नहीं है, इट इज H प्लस एंड H2O। तो सेम जो यहाँ पे हुआ वो इधर भी हो जाएगा कि H प्लस ने हमला किया, धन 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 कार्बोकेटाइन बना, वाटर ने हमला किया माइनस H प्लस, तो फाइनली यहां पे आपके पास बन के आ जाएगा OH। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 लेता हूं, उसके ऊपर आते हैं, अगर मैं H प्लस इथेनॉल लूंगा तो जैसे OCH3 है यहाँ पे OET लग जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या डिफरेंस है समझ आ रहा है ना आपको? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का ही डिफरेंस है। डाइल्यूटेड मतलब क्या, कि वहां पे पानी भी प्रेजेंट हो रहा होगा। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कर रहा था, डिहाइड्रेशन कर रहा था, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। वेयरएज जो डाइल्यूट H2SO4 है, लिटरली नाम में डाइल्यूट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नाम में डाइल्यूट प्रेजेंट है, तो वो वहां पे पानी ऐड कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? पानी ऐड कर रहा होगा।
तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। आ गया समझ नहीं आया? तो पहले H2SO4 जैसे रिएक्शन करेगा, इधर तक पहुंचा देगा, फिर एंड में आके पानी इसमें जाके हमला कर देगा डाइल्यूट H2SO4 के टाइम पे। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डज डिहाइड्रेशन, whereas dilute H2SO4 does hydration। ये दोनों के बीच में एक सिंपल सीधा सादा सा डिफरेंस है। ठीक है, लिख लीजिए भाई पॉज करके, लिख लीजिए भाई पॉज करके। ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ एडवांस जा सकते। ये है साथ में डबल बॉन्ड थाइल मिथाइल HCl CCl4 1 मोल। क्या प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ रहा है ये पूछा, करिए ट्राई। ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना इसमें क्या होगा। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। अब मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे। देखो अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कार्बोकेटाइंस बनाने के, मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर पहली बात हमला करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हमला करवा देता हूं किसके ऊपर, जो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, जो एक्चुअली गलत है, दैट इज इसके ऊपर। तो अगर आप ये करवाते हो तो जो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा। ये गलती में सही गलती है। अगर आपने ये बना दिया है, ठीक है, वो तो और भयंकर गलती है, फिर तो आपका जीओसी हिला हुआ है। बिकॉज अगर आप ये बना दोगे तो लिटरली एंटी एरोमेटिक है, ये तो कभी बनना ही नहीं चाहेगा। एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस नहीं होता है, 1000 बार आपको बताया है मैंने, 1000 बार। अब जैसे आपने ये बनाया, एक बार के लिए लगता है कि ये सही है, लेकिन ये भी गलत है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो ज्यादा है लेकिन रेजोनेंस नहीं है। मुझे बाकी जो डबल बॉन्ड्स हैं उन दोनों में से किसी एक के ऊपर हमला करवा के रेजोनेंस मिलने वाला है। एक्चुअली क्या होता है जब H+ हमला करता है, वो इस डबल बॉन्ड के ऊपर करता है। तो बोल रहा हूँ ध्यान से, प्रोबेबिलिटीज को बीच करो। देखो अब समझना, तो जैसे इसके ऊपर किया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से मतलब ही नहीं है, बिकॉज हमारे पास रेजोनेंस भर भर के हो रहा है इस वाले कार्बोकेटाइन के ऊपर, इसलिए यहीं पे हमला होगा। आया मजा या नहीं आया? ठीक है, एंड ऑब्वियस सी बात है हमने रेजोनेंस करवाया। आप बोलोगे क्यों, देखते जाइए क्यों। तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब कोई बोलेगा एंटी एरोमेटिक है ये, भाई नॉन एरोमेटिक है ये। अब देखो समझ आ रहा है कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्लस भी ज्यादा स्टेबल बन गया, रेजोनेंस भी है, और साथ में अब हमने अल्फा भी बढ़वा दिया यहाँ पे, फिर Cl- आ जाएगा, हमला कर देगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो ये बन। लिख लीजिए भाई पॉज करके। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्टेप था कि किसके ऊपर हमला होना चाहिए। ठीक है, किसके ऊपर हमला होना चाहिए। ओके नेक्स्ट लिख लीजिए पॉज करके। नंबर G F। तो फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ। लेट मी से KHSO4 A बन रहा है, फिर HBr E बन रहा है। इनटू 1 करने की जरूरत नहीं है, चलो HBr ही क्यों, कोई और ब्रोमिनेटिंग एजेंट ले लेते हैं। लेट मी से Pr2HB। Pr2HB ध्यान से देखना क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए आपका, ये आपसे पूछा गया है। ट्राई करिए एक बार, ठीक है, पॉज करके फिर देखिए। अब तो सबसे पहले तो भाई KHSO4 है, हीट है, तो हमें समझ आ रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ही होने वाला है, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो H+ आएगा, करवाइए, OH2+ माइनस वाटर हो जाएगा हमेशा की तरह। तो यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटाइन बन के आ जाएगा। यहां तक तो सभी को होना चाहिए। अब क्या, इसके बाद क्या करना चाहिए अपन को, ये अब क्वेश्चन में हम फंस जाएंगे।
कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। यहां तक तो हमें समझ आ गया। देखो मेरे भाई, 3 मेंबर्ड रिंग है, वो है अनस्टेबल। 3 मेंबर्ड रिंग्स आर अनस्टेबल। तो हमें उसके डायरेक्शन में सोचना है कि हम कैसे उस अनस्टेबिलिटी का यूज कर सकते हैं। 3 मेंबर्ड रिंग्स आर अनस्टेबल, तो ये कर जाती हैं ब्रेक, रफ में माइनस रफ में प्लस, बस प्लस ने यहाँ पे माइनस को पोलराइज किया। तो क्या बन रहा है, तो ये माइनस प्लस इंटरैक्ट कर लेगा, देखो कितना आराम से हमारे पास एक रिंग बन। समझ आ रहा है? तो हमने वेरी 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 अनस्टेबल 3 मेंबर्ड रिंग को नेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है एक 6 मेंबर्ड रिंग के ऊपर। 2 3 वाला डबल बॉन्ड, 1 6 वाला डबल बॉन्ड, 4 वाला प्लस। मजेदार या नहीं? आया समझ या नहीं क्या हो रहा है? ठीक है, तो 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, इसलिए बोल रहा था कितना इंटरेस्टिंग है। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। लेकिन एक ऐसा साइक्लो एल्केन भी है जो है एक 3 मेंबर्ड रिंग, जो इंटरैक्ट कर सकता है बिकॉज वो अनस्टेबल है, बिकॉज वो अनस्टेबल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर SO4-2 आ जाएगा हमेशा की तरह। तो आपके पास लिटरली लिटरली बेंजीन बन जाए, इथाइल बेंजीन। अच्छा, उसके बाद Br2H है। Br2H क्या करेगा? अच्छा, इस कंसेप्ट के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। कंसेप्ट क्या है? 3 मेंबर्ड रिंग की ब्रेकिंग ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी। ठीक है, Br2H तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, बिकॉज वो अनटच्ड टॉपिक है ना, एंड अनटच्ड टॉपिक हमेशा ढूंढ रहा होता है जेई एडवांस्ड। तो सिंपल रेडिकल हेलोजिनेशन है दूसरा वाला, वो तो ऐसे फर्जी वर्ड है, लिख लीजिए भाई पॉज करके। नेक्स्ट नंबर आई के ऊपर चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है एक एल्काइन, लेट मी से CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HBr Cl4, 1 मोल, फिर दूसरा मोल। ठीक है, बिकॉज मैं दोनों में डिफरेंस देखना चाह रहा हूं क्या आ रहा है, इसलिए 1 1 मोल दोनों बार हमने रिएक्ट करवाया है। तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ रहा है, ये पूछा गया है। समझने की कोशिश करें फिर क्या हो रहा है। देखिए H प्लस Br माइनस, ऑब्वियस सी बात है ये इंटरैक्शन होगा पाई बॉन्ड का। कार्बोकेटाइन कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, लेफ्ट वाले में या राइट वाले में? दोनों ही जगह रेजोनेंस नहीं है, लेकिन राइट वाले में एटलीस्ट प्लस साइड तो लग रहा है बगल वाले से। इसलिए जो कार्बोकेटाइन बनना चाहिए रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल, वो ये बनेगा। है तो ये भी अनस्टेबल, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल। फिर Br माइनस आएगा, हमला कर देगा मेरे भाई आपके पास ये प्रोडक्ट बन। तो नंबर ए तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन के आ रहा है। अब उसके बाद जब दूसरा HBr आएगा तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। अब खेल स्टार्ट होता है। तो या तो कार्बोकेटाइन यहां बने एंड ये बन जाए, या तो मेरे भाई कार्बोकेटाइन राइट हैंड साइड बन जाए एंड ये इंटरमीडिएट बने। वंस अगेन रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा अपने पास, वो अपन को देखने का है। तो जो ऊपर वाला कार्बोकेटाइन है वहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन है एंड साथ में Br जो है उसका भी -I लग रहा है। क्या लग रहा है? माइनस है, मतलब प्रॉपरली विदड्रॉइंग। दूसरा वाला जो कार्बोकेटाइन है वहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, साथ में जो ब्रोमीन है उसका +M भी लग रहा है, -M भी लग रहा है, -I भी लग रहा है। तो लॉजिकली समझो, यहां पे दे के ले भी रहा है, यहां पे सिर्फ ले रहा है। आपको अंतर समझ आ रहा है? लाइक फॉर एग्जांपल इधर क्या हो रहा है, इधर वो उसको मार तो रहा है लेकिन फिर हॉस्पिटल भी खुद लेके जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, बस उसको मार के छोड़ गया रोड के ऊपर, एक वैसा। तो दोनों में से ज्यादा फीजिबल कौन सा होगा? दूसरा वाला ज्यादा फीजिबल है, बिकॉज ले तो रहा है लेकिन एटलीस्ट दे तो रहा है, एंड साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी हैं जो ऊपर नहीं है। इसलिए जब दूसरा Br माइनस आएगा तो इसी कार्बन के ऊपर हमला कर देगा। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो, ठीक है,
जनरलाइज करके भी बताया जाता है कि जैसे हमारे पास एक एल्काइन है, वहां पे हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे जेम डाई हलाइड्स। उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया, वरना आप जनरलाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे हमेशा ही जेम डाई हलाइड्स बनेंगे। जेम डाई हलाइड मतलब कि एक ही कार्बन के ऊपर दोनों के दोनों हलाइड्स प्रेजेंट हो रहे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो एक ही कार्बन के ऊपर दोनों के दोनों हलाइड्स प्रेजेंट हो रहे हों। लिख लीजिए भाई पॉज करके, लिख लीजिए भाई पॉज करके। नेक्स्ट नंबर आई, फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड हिस्टोरिकली कोई भी सही नहीं कर पाया, ऑल इंडिया रैंक 1 तक भी नहीं कर पाया इस क्वेश्चन एडवांस वाले बैच में। ओके, ट्राई करना है इसको। ये दिया गया है, अरे यार मुझे पहले नहीं बताना चाहिए था, कोई सही नहीं कर पाया। कब आप कुछ ना कुछ सीधा सोचोगे। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HI के साथ। कितने मोल HI रिएक्ट करने चाहिए? मैंने कहीं HI के साथ पहले रिएक्शन तो नहीं करवा दिया ना? और कहीं पे भी HI के साथ पहले रिएक्शन करवाया है तो ठीक है, यहाँ पे सही है, छोटा रिएक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब सही है। ओके, ट्राई करिए। हिस्टोरिकली कोई भी इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाया है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा मेरे भाई? यहां पे आपको एक्स भी बताना है एंड फाइनल प्रोडक्ट भी बताना है। तो अगर मैं ये आपको स्टोरी नहीं बताता कि हिस्टोरिकली से कोई भी सही नहीं कर पाया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? 1। एंड प्रोडक्ट में आप बीच में आयोडीन लगा के देते, जो बनाते हैं अभी, बना के देखते पहले क्या होगा। अच्छा, HI आया, कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबल होगा, लेफ्ट या राइट में? हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, वही घिसी पीटी थ्योरी, यही तो होता है ऑर्गेनिक में। एक बार आप समझ गए तो सब आपको आगे आगे रिपीटेशन ही लगता है, इसलिए ऑर्गेनिक सबसे आसान बन जाता है, बिकॉज इतना रिपीट हो जाता है कि आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बन गया, I- आया, हमला किया। अब बोलोगे शिफ्ट क्यों नहीं किया? अरे भाई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है ना, तो जबरदस्ती क्यों मुक्के खाने जाएगा? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नेट में क्या हो रहा है, देखो ऐसे सोचो, प्लस एम माइनस एम कैंसिल हो जा रहा है। सोचने का तरीका है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्लस एम माइनस एम कैंसिल, नेट में माइनस आई है, यहां पे भी नेट में माइनस आई है, लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर है बिकॉज ज्यादा अल्फा है। वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा शिफ्टिंग, बिकॉज माइनस आई वो सब सेम रहेगा, लेकिन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है। बस सोचने का तरीका है, सोचने का तरीका, कैंसिल नहीं होता है। ओके, तो बनेगा क्या? ये बन जाएगा। तो यहां तक तो सभी का सही होना चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई 1 मोल यूज होना चाहिए एंड प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, तो ये बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आगे भी रिएक्शन कंटिन्यू होता है। क्यों? बिकॉज I2 इज, बिकॉज I2 इज, I2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये सिर्फ I2 में ही होगा, Cl2 Br2 उन सब में नहीं होता है। I2 इज अ वेरी 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 गुड लिविंग ग्रुप। लॉजिकल है। पहली बात, ये बॉन्ड्स भी लंबे लंबे होंगे, पहले से वीक होंगे, ऊपर से जब I2 बनने की प्रोबेबिलिटी है तो वो बन के निकल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक का मिक्स हो रहा है इधर। तो यहां पे जो प्रोडक्ट अभी के लिए बनेगा तो ये बनेगा। आया मजा या नहीं आया? आया मजा या नहीं आया? एंड जैसे ये बना उसके बाद फिर एक और बार HI आ गया, फिर तो आप गैस ही कर सकते हो, अटैक करके बीच वाले के ऊपर आयोडीन लग जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा मेरे भाई, वो ये बन के आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है? 1 नहीं है, 2 है। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है। ठीक है, लिख लीजिए भाई पॉज करके जल्दी से, लिख लीजिए मेरे भाई पॉज करके जल्दी से। समझ आ गया ना? नेक्स्ट नंबर जे के ऊपर चल, भयंकर इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया गया। ओके, नेक्स्ट नंबर जे ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HCl
HCl4 के साथ 1 मोल, HCl CCl4 के साथ 1 मोल, क्या बन के आ रहा है ये पूछा। आयोडीन वाला भाई ढंग से मार्क करके लिखना, से बिल्कुल एक। ठीक है, इसको डिस्कस करूं मैं, पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। पहली बात, दोनों में से किस डबल बॉन्ड के ऊपर हमला होना चाहिए वो हमें समझना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले डबल बॉन्ड के ऊपर हमला हो जाएगा, बिकॉज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे आपके पास बन के आ जाएगा ये। अब देखो, जो मैंने आपको E1 के टाइम पे बताया था, एक पॉसिबिलिटी है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने की, एक पॉसिबिलिटी है इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होने की। तो दोनों में से किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर। क्यों? बिकॉज घर के अंदर रिएक्शन करना ज्यादा आसान है बाहर जाके करवाने से। तो यहां पे जो हमारे पास प्लस चार्ज है वो इधर बन जाएगा, माइनस इधर बन जाएगा रफ में, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वही सेम फंडा। माइनस ने हमला कर दिया, तो यहां पे आपके पास बन के आ जाएगा एक 6 मेंबर्ड रिंग। 1 के ऊपर 2 मिथाइल है, 2 3 4 5 के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब ये, एंड 6 खाली। क्या ये रीअरेंज करके इधर जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड मत फंसो उसमें, बिकॉज लिटरली अगले वाले पे ज्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए तभी वो कार्बोकेटाइन शिफ्ट करता है, लेकिन अगले वाले पे तो ज्यादा स्टेबिलिटी है ही नहीं, इसलिए वो कार्बोकेटाइन शिफ्ट करेगा ही नहीं। तो एट द एंड Cl माइनस आ जाएगा। तो इस एक क्वेश्चन में आपको मल्टीपल फंसाने के तरीके थे, तो मल्टीपल फंसाने के तरीके थे, लिख लीजिए भाई पॉज करके, जो आपके पास कारल सेट। आगे चलें, नेक्स्ट नंबर के ऊपर आइए। नंबर के, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये डबल बॉन्ड HBr 1 मोल। ट्राई करिए इसको पॉज करके, HBr 1 मोल क्या बन के आना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले दोनों डबल बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है ऊपर नीचे वाले बॉन्ड्स का, बिकॉज दोनों ही सेम है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे वाले के ऊपर हमला करवा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लस चार्ज बन जाएगा। अब वंस अगेन ऑप्शन है कि बाहर से आके Br माइनस हमला करे, या इंटरनली हमारे पास डबल बॉन्ड है वो हमला कर दे। किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी ना। रफ में माइनस इधर बनेगा, प्लस इधर बनेगा। तो कुछ लोगों को ये भी डाउट आ सकता है कि माइनस प्लस कहाँ बनेगा, कैसे डिसाइड करे? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, इधर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन या इधर? पिछले क्वेश्चन में भी वही सेम फंडा फॉलो हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमला हो गया, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन के आ गई। इधर ये है, प्लस कहाँ है? इधर है। अच्छा, क्या ये प्लस शिफ्ट करना चाहेगा? दूर दूर तक नहीं करना चाहेगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टेबल है। अगला वाला तभी बनता है जब पिछला वाला स्टेबल, ठीक है, पिछला ज्यादा स्टेबल हो। तो फाइनल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाए। लिख लीजिए भाई पॉज करके, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट नंबर L के ऊपर आइए। मजा आना चाहिए, ठीक है, हर क्वेश्चन को नए क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो, ऐसे नहीं कि बस वीडियो देख रहे हो, पॉपकॉर्न लेके बैठे हो। पूरी कॉपी मेंटेन होनी चाहिए, हमारे सारे क्वेश्चन उसमें आपके द्वारा लिखे होने चाहिए, तभी फायदा है। ओके, ये दिया गया है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HCl 1 मोल के साथ, क्या बन के आ रहा है? मजेदार क्वेश्चन, ट्राई करिए इसको, ट्राई करिए इसको भाई साहब। अब देखो, यहाँ पे आपके पास जैसे हमने E1 के टाइम पे एक हेडिंग डाल के किया था ना कि मल्टीपल साइट्स फॉर अटैक प्रेजेंट हो रही हो, तब क्या करना चाहिए, तो वही चीज बार बार यहाँ पे आ गई कि जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं पे हम लोग हमला करवाना प्रेफर करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो एक ऑप्शन ये है, एक ये है, एक ये है।
जो सबसे ज्यादा स्टेबल एक्चुअली बनेगा वो OH के ऊपर बनेगा। क्यों? तो जैसे आप डिहाइड्रेशन करवा के यहां से पानी को हटाओगे तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा में रेजोनेंस प्रेजेंट हो रहा होगा, जो बाकी किसी भी कार्बोकेटाइन में नहीं था। ना ही इधर जो बनाते उसमें नहीं था, ना ही इधर था। वन सेकेंड, पहले कार्बोकेटाइन जो बनाया जाता है उससे डिटरमाइन होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पे बनाता फिर शिफ्ट करवाता, नहीं, जो पहला बनता है उससे मतलब है। अब उसके बाद आपको समझ आ ही रहा है क्या होने वाला है। रफ में माइनस प्लस, माइनस ने हमला कर दिया, समझ आ गया ना क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास एक 6 मेंबर रिंग बन रही है, 6 ही बन रही है ना, 1 2 3 4 5। एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इंटरमोलिकुलर करवाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग स्लोअर होता है। अच्छा, प्लस कहाँ बनेगा? प्लस 5 के ऊपर बनेगा, मतलब ये प्लस है। अब ये जो प्लस बन रहा है, क्या वो शिफ्ट करना चाहेगा? सोचिए, इधर गया सेम हाइपर कॉन्जुगेशन, इधर गया कम हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल नहीं। तो बस Br माइनस फिर इधर हमला कर देगा एंड हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन के, आई होप इसमें तो मतलब सिंपल ही है, क्लियर ही होना चाहिए सभी को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलें फिर नंबर M के ऊपर आइए, JKLM, क्या जिसमें एडवांस का PYQ भी करवाते हैं आप। ये दिया गया है साइक्लोहेक्सीन, इसके आपके पास 2 मोल्स हैं। इसको हमने रिएक्ट करवाया है कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, A बन रहा है। A को हमने रिएक्ट करवाया है डाइल्यूट H2SO4, B बन रहा है HI। ट्राई करिए पॉज करके, देखो कभी कभी मोल्स ना भी दिए हो तो भी खुद सोचने आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि मोल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी एक्चुअली। कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क भी देते हैं, पहले इसको ट्राई करिए, फिर अपन नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया गया है, 1 मोल के साथ करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा। दूसरा मोल ये है, समझ आ रहा है? तो बस ये अब H प्लस की तरह एक्ट करेगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, बस एक बड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ इंटरैक्ट कर लेगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे प्रकार से। रफ में माइनस, रफ में प्लस, प्लस यहां बन गया। ये प्लस क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। अच्छा, यहां पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। क्यों मेरे भाई? बिकॉज 7 जाना मुश्किल रहता है। जा सकते हैं, कब जा सकते हैं वो भी आपको मैंने पढ़ा के रखा है इसी चैप्टर में, ठीक है? वो भी एक मजेदार अपने आप में सिलसिला है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा? एंड में HSO4 माइनस आएगा, बोलेगा भाई मेरा H प्लस वापस करो। वापस किया हमने, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो बन जाएगा ये डाइल्यूट H2SO4 है। डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा? देख लीजिए, वो करता है हाइड्रेशन। तो बस एक कार्बोकेटाइन बनाइए, कार्बोकेटाइन बना, फिर वाटर आया, हमला किया, माइनस H प्लस किया, तो ये बन जाएगा ना नंबर B। एंड नंबर C क्या है? HI के साथ कार्बोकेटाइन बनाओगे, ये बनेगा, फिर I माइनस आएगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास ये बने। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलसिला है, जहां पे आप देख सकते हो इंटर कन्वर्जन अलग अलग चीजों का अलग अलग के अंदर। ठीक है, लिख लीजिए भाई साहब, पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर लोन पेयर भी होगी। उससे पहले ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एज अ होमवर्क करके लाने हैं, ये 3 एंड साथ में ये 2। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क करने। वंस अगेन, नंबर Q वाला क्वेश्चन आपके पास सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। इन 5 के आंसर आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, जो हम आज भिजवाएंगे। पिछला लेक्चर का भी पेंडिंग होमवर्क था, वो भी आज, एंड इसका भी। ठीक है, ग्रुप का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, लिख लीजिए भाई इसको, लिख लीजिए इसको। अब चलते हैं हमारी सेकंड हेडिंग के ऊपर। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। द इलेक्ट्रोफाइल हैज अ लोन पेयर।
देखो, जो हम सबसे पहले पेज के ऊपर अगर वापस आए तो नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। तो जो अब हम करेंगे उसमें अब लिखिए लोन पेयर इज या इलेक्ट्रोफाइल हैज अ लोन पेयर। ये सिंपल, इलेक्ट्रोफाइल हैज अ लोन पेयर या पेयर्स बोला लेकिन मल्टीपल हो सकते। अच्छा पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। एग्जांपल जैसे हमने ले लिया Cl2, Cl प्लस के ऊपर लोन पेयर है। हमने ले लिया Br2, तो Br प्लस के ऊपर लोन पेयर है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया I2, समझ आ ही रहा है। अच्छा जैसे मैं बोलता हूं HOCl, तो क्या आप डिटरमाइन कर पा रहे हो कि क्या इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, क्या न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे OH माइनस है एंड Cl प्लस है। Cl plus is the electrophile and OH minus is the nucleophile. For example, मैंने यहीं पे बोल दिया ICl एंड एक्सेट्रा लगाते हैं, काफी है। अच्छा ICl में क्या हो जाएगा, अब दो चीजें हैं, दोनों में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सी है, आयोडीन, तो वो अपने ऊपर प्लस चार्ज प्रेफर करेगी, वेयर एज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इंटर हैलोजन बॉन्ड्स भी बोलते हैं इनको, ग्रुप 17 में पढ़ाया भी जाता है। तो यहाँ पे Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, Cl प्लस, I प्लस, ये सब हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। इन सब के सब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो अभी तक ऑर्गेनिक वालों पे नहीं हो रहा था। जैसे CH3 प्लस के ऊपर लोन पेयर नहीं है, H प्लस के ऊपर लोन पेयर नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक वालों में लोन पेयर होता है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेम फंडा, हमने एक डबल बॉन्ड ले लिया, एक एल्कीन ले लिया, इसको रिएक्ट कर दिया किसी के साथ। फॉर एग्जांपल मैं रिएक्ट करवा रहा हूं Br2 के साथ, ठीक है। अब देखो, अब आपको समझ आ गया कि प्लस माइनस आ कहां से रहा है। पहले समझना आसान था, इधर भी समझना आसान था, प्लस माइनस कहां से आ रहा है, लेकिन इन सब में कहां से आ रहा है वो अब हम देखेंगे। देखिए, ये जो पाई बॉन्ड है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीशीज होगी वो पोलराइज कर रही होगी, मतलब किसके साथ इंटरैक्ट कर रही होगी, वो इंटरैक्ट करना चाहेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बस ये नेगेटिव वाला जो है, नेगेटिव वाला जो है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो प्लस यहाँ पे पोलराइज करेगा, तो हेंस यहाँ पे माइनस पोलराइज हो जाएगा। इस प्रकार से सेम फंडा, परपेंडिकुलर आएगा एक्सेट्रा, Br प्लस इंटरैक्ट करेगा पाई बॉन्ड के साथ। तो क्या होगा, तो यहां से हमारे पास अब Br प्लस ने अटैक कर दिया, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। साथ में एक और पॉसिबिलिटी है, वो क्या पॉसिबिलिटी है मेरे भाई, कि ब्रोमीन राइट हैंड वाले पे लग जाए, ब्रोमीन राइट हैंड वाले पे लग जाए। अभी लिखो मत, पहले समझ लो, क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज है, बाकी सब आपको पता ही है, ये तो हमें पता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जो पिछले वाले में नहीं हो रही थी, दैट इज ये जो लोन पेयर है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के ऊपर हमला कर दे। H प्लस में नहीं हो पा रहा था बिकॉज H के पास लोन पेयर नहीं था। यहां पे देखिए सेम हो सकता है ना, हमला कर दिया, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो एक और पॉसिबिलिटी थी, और वो ये था कि मेरे भाई ब्रोमीन ने हमला कर दिया, देखो इधर भी हमला कर दिया, इधर भी, बात तो वही रहेगी कि बनेगा यही जो मैं बना रहा हूं, ये बन गया 1 2 3। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, इधर इधर 1 और 2 तो क्लियर है, लेकिन थर्ड वाली भी तो पॉसिबिलिटी है जो पहले नहीं हो पा रहा था बिकॉज तब H के पास लोन पेयर नहीं था, लेकिन इनके पास तो लोन पेयर है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग तीन तीन इंटरमीडिएट्स तो बनाने नहीं लगेंगे। एट द एंड क्या होता है, एक ही इंटरमीडिएट बनता है जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो। तो मैंने क्या कर दिया,
जैसे हम हाइब्रिड बनाते हैं ना, उसी प्रकार का 1+2+3 हमने कंबाइन कर दिया। तो वो अगर बनता है तो कैसा दिखेगा, देखिए। तो R1C R2 R3, देखो यहां पे ब्रोमीन कार्बन बॉन्ड है, यहां पे नहीं है। यहां पे ब्रोमीन कार्बन ये वाला है, लेकिन यहां पे नहीं है। इन प्रकार की चीजों को हम कैसे बनाते थे हाइब्रिड में? हाइब्रिड के टाइम पे, मतलब ऐसे हाइब्रिड नहीं है तरीका है, ऐसे जहां पे प्लस चार्ज इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो उसको हम बना देंगे डेल्टा डेल्टा एवं डेल्टा। तो क्या आपको समझ आ रहा है? एक नया प्रकार का साइक्लिक इंटरमीडिएट हमारे पास बन के आ रहा है। एक नया प्रकार का एक साइक्लिक इंटरमीडिएट हमारे पास बन के आ रहा है। इसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। अब समझ आया डेरिवेशन क्यों बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन? बिकॉज इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक नेट कार्बोकटायन देता है, को हम एनसीसी या नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बोलते हैं। क्लासिकल कार्बोकटायन मतलब क्या? ये दोनों क्लासिकल है ना, क्लासिकल क्लासिकल, बिकॉज कार्बन के ऊपर प्लस होना ही हम क्लासिकल कार्बोकटायन, मतलब कार्बोकटायन जो सुनते दिमाग में आता है। लेकिन यहाँ पे तो ब्रोमीन के ऊपर भी प्लस हो रहा है, साथ में एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी है जहां पे तीनों पे प्लस हो रहा है हाइब्रिड के अंदर, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। है इंटरेस्टिंग? लिख लीजिए भाई इसको पॉज करके, पहले लिख लीजिए भाई पॉज करके। अब देखो, अब जैसे ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बना, ठीक है, जैसे ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बना, अब Br- भी तो हमला करेगा ना, उसको कैसे भूल गए हम? वो भी तो पेंडिंग है हमला करवाने के लिए। तो कहां पे हमला होना प्रेफर होगा? या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर, दोनों में सेम। लेट मी से मैंने यहां पे करवा दिया, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर चला गया। तो क्या बन के आ रहा है? आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ R1C R2। देखो ये ब्रोमीन अगर ऊपर है, ऊपर से लगा ना, तो दूसरा ब्रोमीन कहाँ है? नीचे। कहाँ है? के। वंस अगेन, अगर आप बोलते कि भाई ऐसे नहीं करवाना, दूसरी तरफ से किया होता, तो तब वो भी मान लेते हैं, करवाइए। समझ आ रहा है? तो यहां पे इस वाले कार्बन पे नीचे हो जाता, पूरा नहीं बना रहा हूं मैं, एंड इस वाले कार्बन के ऊपर ऊपर हो जाता। तो देखो, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, मतलब यहां पे आपके पास जो एडिशन हो रही है, वो कौन सी एडिशन है? वो है एंटी एडिशन ओनली। अब समझ आ रहा है? यहाँ पे सिन एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज पहले नीचे इतना भारी भरकम ब्रोमीन बैठा हुआ है, तो अगर दूसरा ब्रोमीन आप नीचे से लेके जाने की कोशिश करोगे तो वहां पे जगह ही नहीं है ना, क्राउडिंग इतनी ज्यादा है। इसलिए जो हमला होगा वो ऑपोजिट साइड से होगा, ऑपोजिट साइड से होगा। इसलिए यहाँ पे एंटी एडिशन मेजर बनेगा। आ रहा है मजा या नहीं आ रहा है? पहले वाले केस में दोनों एडिशन पॉसिबल थी इक्वली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एंटी एडिशन ही मेजर बन के आ जाएगा। पहले लिख लीजिए इस पेज को पॉज करके, फिर प्रॉपरली थ्योरी लिखवा देते हैं हम। ठीक है, थ्योरी लिखिए फिर हेडिंग डाल के, थ्योरी थ्योरी। नंबर 1, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन is an intermediate, non-classical carbocation is an intermediate formed during the reaction, formed during the reaction। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए। अब देखो, अब कार्बोकटायन तो बन नहीं रहा और नॉन क्लासिकल बन रहा है कार्बोकटायन हमारे पास नया प्रकार का, तो यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होगा। तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, नो रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, no rearrangements are possible।
नो रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। थर्ड पॉइंट लिखिए, ऑलवेज एंटी एडिशन, ऑलवेज एंटी एडिशन occurs, always anti addition occurs। ठीक है, रीजन समझ आ रहा है ना क्यों एंटी एडिशन होगा? क्राउडिंग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, देखो अब कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों जैसे ब्रोमीन है, ये दोनों जैसे क्लोरीन है, एक दूसरे के बगल बगल में ही प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे के बगल बगल में ही प्रेजेंट हो रहे होंगे। तो लिख लीजिए, we always get the formation of, we always get the formation of vicinal dihalides, vicinal dihalides। अच्छा, vicinal मतलब क्या? अगल बगल, अल्फा बीटा 1 2 जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, अगल बगल। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, वंस अगेन है तो एडिशन प्रोसेस ही, गाल प्लस लपर्ड, एंड कोई भी एडिशन प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब आगे चल, तो लोगों को डाउट आता है कि जो हमला करवाने वाला डाउट आता है कि भाई कहीं ना कहीं एक साइड से तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ना अटैक करने की, वो कौन सी साइड है, कैसे डिसाइड होगा, वो अब हम समझा रहे हैं। हेडिंग डालिए इसी के अंदर, एनसीसी ओपनिंग, एनसीसी ओपनिंग, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कैसे हमने ओपन करना है, देखना ध्यान से, पहले समझना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक Br+ का बना हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ पे R3, यहाँ पे लिखो मत, इसको पहले समझ लो, R1 R2 एंड R4। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, जो प्लस फैला है, वो तीनों में फैला हुआ है, उसको मैंने बीच में बस ऐसे बना दिया है। या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, या अभी आपको डाउट आ रहा है कि ऐसे कैसे बना दिया, भाई वही हाइब्रिड वाली बात है, लेकिन चलो अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे बना देते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, अब हमारा न्यूक्लियोफाइल आया जो B- है, उसके पास थ्योरेटिकली कितने ऑप्शंस हैं हमला करवाने के लिए, कितनी जगहें हैं? एक कार्बन, दो कार्बन एंड एक A+। तो कहां पे हमला करेगा? सोचो लॉजिकली, एक न्यूक्लियोफाइल है, वो ढूंढते ढूंढते आया हमला करने के लिए, कहां पे हमला करना वो प्रेफर करेगा? कार्बन कार्बन या A+ के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच कहां हमला करेगा? जहां पे हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। आ रहा समझ या नहीं आ रहा है? तो यहां पे ए वाला तो पहले ही हट गया, ए वाला तो पहले ही हट गया, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्यों इंटरैक्ट करना चाहेगा कि माइनस चार्ज के साथ? कॉमन सेंस है ये। अब यहां पे भी हमारे पास जगह है। अच्छा, पहले हमला आपको समझ आ रहा है? एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर ही हमला होगा, सिग्मा V*। तो मैंने ऐसे बना दिया बीच में, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है लोगों को याद होना चाहिए। कहाँ बताया मैंने? हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम पे। पहले समझ लेते हैं कि एंटी बॉन्डिंग के ऊपर क्यों होगा, बिकॉज बॉन्डिंग वाले तो फुल होके बैठे हैं ना। देखो, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स बने, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स बने, बॉन्डिंग वाले पहले ही फुल होके बैठे हैं, इसलिए एंटी बॉन्डिंग के ऊपर हमला करना पड़ेगा, बिकॉज जगह ही वही है। तो ये हमारे पास है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा V*, सिग्मा V*। दोनों में से जिसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा होगा उसी के ऊपर जाके B- जल्दी हमला कर देगा। तो लेट मी से यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, मतलब ज्यादा प्लस चार्ज था, टू बी वेरी एग्जैक्ट। लेट मी से Δ1 Δ2, मैंने बोल दिया कि Δ2 के ऊपर जो प्लस है वो Δ1 से ज्यादा है। अब ये कैसे डिसाइड होगा?
अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आएगा। हमला हुआ, ओपनिंग, बस ये है। तो यहां पे आपके पास बन जाएगा R1। आ रहा है समझ नहीं? कॉमन सेंस है नहीं है कि जहां पे ज्यादा कार्बोकेटाइन होगा, मतलब ज्यादा प्लस चार्ज होगा, उधर ही तो जल्दी से B माइनस जाएगा, बस ये। तो फिर इस प्रकार से आपके पास NCC ओपनिंग होती है। ठीक है, तो उसको स्टेटमेंट में लिख लीजिए, ऐड करिए नोट्स में। द B माइनस अटैक्स फ्रॉम द साइड, द B minus attacks from the side, attacks from the side where C plus contribution, where C plus मतलब कार्बोकेटाइन, C plus contribution is the maximum, where C plus contribution is the maximum। ठीक है, क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं तब और क्लियर होगा। नंबर एस क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो Cl क्या बन के आ रहा है ये हमसे पूछ। ओके, पहले न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, OH माइनस Cl प्लस। Cl प्लस के पास क्या है, लोन पेयर है, तो क्या बन जाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, या तो यहां पे हमला होगा या तो यहां। अब दिमाग लगाओ कि लेफ्ट एंड राइट में कहां पे प्लस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कहां पे प्लस ज्यादा होना चाहिए। लेफ्ट वाले में ना, क्यों, बिकॉज यहाँ पे अगर प्लस अकेले एग्जिस्ट कर रहा होता तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता, साथ में ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट भी होता। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? तो जो OH माइनस है वो इधर हमला कर देगा, ये ओपनिंग इस प्रकार से हो जाए। बस वही हो रहा है कि जहां पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे जल्दी हमला होने की प्रोबेबिलिटी है। वही तो ना पूरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की सामग्री। तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। अब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या मतलब है उसका? आपने यहाँ पे क्यों नहीं हमला किया, बिकॉज यहाँ पे प्लस नहीं होगा ना, कम होगा। यहाँ पे प्लस ज्यादा होगा बिकॉज ज्यादा स्टेबल प्लस बन रहा होगा। जहां पे ज्यादा स्टेबल प्लस बन रहा होगा वहीं पे ज्यादा प्लस बैठा भी होगा। बस वही सिंपल सा फंडा आपके पास यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नंबर टी करना ट्राई। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है सिस, सिस 2 ब्यूटीन, इसको हमने रिएक्ट किया Br2Cl4, क्या बन रहा है, क्या बनेगा भाई, पहले वो समझ लेते। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल जो कार्बोकेटाइन है वो ये बन जाएगा। अब Br माइनस आएगा, हमला करेगा लेफ्ट राइट, दोनों से इक्वल प्रोबेबिलिटी है बिकॉज सेम क्राउडिंग है। लेट मी से पहले मैं राइट से करवा देता हूं। तो यहां पे एक एंटी प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इस प्रकार की चीजें मैंने आपको तब भी करवा के रखी थी, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन के टाइम पे। यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी, करवा दीजिए। तो यहां से आपके पास बन के आ जाएगा, देखो नीचे से हमला हुआ, सॉरी इधर से हुआ, इधर चला जाएगा, तो यहाँ ब्रोमीन इधर जाएगा। आप बोलोगे दोनों तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है। ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से। क्या अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं, यहाँ पे ब्रोमीन है, क्या अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं मुझे ये नहीं मिलेगा? आया मजे या नहीं आया? दूसरा फंडा RS नॉमेनक्लेचर भी आप सोच सकते हो, बिल्कुल ऑपोजिट। अगर ये R होगा तो ये S होगा, बिल्कुल ऊपर नीचे है ना, ऑपोजिट। सेम चीज यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली एक रेजमिक मिक्सचर बन के आ रहा है, वही सेम घिसी पिटी चीज। ठीक है, यहाँ पे एक रेजमिक मिक्सचर बन के आ रहा है। ठीक है, लिख लीजिए भाई पॉज करके। तो ये हो गया सिस। अगर मैं ट्रांस ले लूँ तो नंबर U, फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 हाइड्रोजन Cl2 CCl4।
अगर हम यहाँ पे करवाते हैं, सबसे पहले क्या बन जाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन वो बना लेते हैं। जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है एलोनियम। उसके बाद फिर Cl माइनस आएगा, लेट मी से इधर आया एक बार राइट हैंड साइड से, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये बनेगा, क्या है ये, कायरल सेंटर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन है ये मीजो, दिखा ही नहीं दिखा, मीजो क्यों है, बिकॉज सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पे प्रेजेंट हो रहा है, देख सकते हो, इसके एंटी ये, इसके एंटी ये, इसके एंटी ये, आया समझ या नहीं आया, तो ये हो जाएगा मीजो। सेम चीज यहां पे करवाओगे तो ये भी बन जाएगा मीजो, एंड मीजोस तो आइडेंटिकल ही होते बिकॉज दोनों का एंगल ऑफ रोटेशन आपके पास 0 डिग्री है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आ गया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है, ठीक है, लिख लीजिए भाई पॉज करके जल्दी से, लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट नंबर वी, आपको दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं I2Cl4, करना ट्राई एक बार, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई एक बार। मैं 3 कैरल सेंटर वो सब वाले नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज वो आप भी जानते हो सिलेबस, वाई टू स्पेंड एंड, ठीक एडवांस वाला क्वेश्चन, ठीक है, डिस्कस करें इसको। सबसे पहले क्या होगा, I2CCl4 है तो वो इसके साथ इंटरैक्ट करना चाहेगा पाई बॉन्ड के साथ, तो यहां पे एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन के आ जाएगा, ये तो सभी को क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे 2 ऑप्शंस हैं, और वो 2 ऑप्शंस क्या है कि भाई साहब, या तो कोई बाहर से आके हमला करे, मतलब जो I माइनस है, या तो इंटरनली हमारे पास कुछ ना कुछ न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो रहा हो, जो यहां पे हो रहा है जैसे कि आपको दिख भी रहा है, तो वही सेम फंडा यूज हो जाएगा, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हमला कर देगा एक्सटर्नल से पहले। अब देखो यहां पे 2 ऑप्शंस है, या तो इसके ऊपर हमला होगा या तो इसके, सेम फंडा जो आपको 2 मिनट पहले पढ़ाया है, अटैक होना वहां पे आसान है जहां पे अपन के पास प्लस चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो कहाँ प्लस चार्ज ज्यादा होना, इधर या इधर, इधर ज्यादा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सेट्रा, टोन पेन ने हमला कर दिया, रिंग ओपनिंग हो गई, तो क्या बन गया देखना ध्यान से, 1 2 5 मेंबर्ड रिंग बन के, प्रॉपरली बनाओ, ठीक है, प्रॉपरली 4 पे ये है, 3 2 1, 1 पे क्या है, 1 पे ये है H2। अब बोलोगे दूसरा I माइनस के साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, I माइनस आया, दे गया, बस अपने H प्लस से बोल रहा हूँ, हर एक स्टेप को ढंग से करो, वरना आप यहाँ पे अटक जाते अगर ढंग से नहीं करते कि भाई I माइनस के साथ क्या होना चाहिए, वो H प्लस लेके जा रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे HI भी बन के आ रहा होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे, इस प्रोसेस का नाम भी होता है, इसको हम लोग, पहली बात समझना, अगर एक साइक्लिक एस्टर हो, साइक्लिक एस्टर, तो कोई भी साइक्लिक एस्टर होता है उसको हम बोलते हैं लैक्टोन्स, लैक्टोन्स, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक एस्टर है वो कैसे बना, वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा के बनाया गया, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोडो लैक्टाइजेशन, बिकॉज आयोडीन के द्वारा एस्टर बना, इसलिए इसको बोलते हैं आयोडो लैक्टाइजेशन, आयोडो लैक्टाइजेशन, ठीक है। ये फंडा क्लियर है ना सभी को, कैसे हो रहा है आयोडो लैक्टाइजेशन, लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट नंबर W,
फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये मॉल, डबल बॉन्ड, ट्राई करिए, Cl2 CCl4 क्या प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ रहा है। अच्छा, आयोडोलैक्टाइजेशन में एक और क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ऑल तो मैं अभी बता देता हूँ कि आंसर क्या होने वाला है। तो है सिंपली, एंड ये सेम चीज़ हम लोग उस टाइम भी करेंगे एनजीपी के टाइम। I2 समझ आ गया ना, आयोडोलैक्टाइजेशन होने वाला है, लेकिन कहाँ पे होना चाहिए इन दोनों में से, वो मेजर क्वेश्चन। अभी पॉज करके एक बार सोचो कहाँ होना चाहिए, तो बता रहा हूँ। सर हमला होगा इस लो, जब आप सॉल्व करोगे तब आपको रिंग साइज से समझ आना चाहिए खुद से। अच्छा, अगर नंबर डब्ल्यू को मैं डिस्कस करूं तो नंबर डब्ल्यू में क्या हो जाएगा आपके पास, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, नाइट्रोजन के लोन पे ने हमला किया। देखना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप करो, इतना इंटरेस्टिंग है ये सब। ये बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद जो दूसरा Cl माइनस है वो क्या करेगा, वो आएगा और नाइट्रोजन को बोलेगा भाई मेरा H प्लस दे दे तू, बस तुम मुझे अपने डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करने नहीं दे रहे हो। वो बस कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं एक दूसरे। आ गया समझ सभी को क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से तो सिंपल है ना, सिंपल है ना। पी वाई क्यों देते हैं आपको, ये आपके पास जेई एडवांस्ड 2017 का क्वेश्चन है, एंड वो भी मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है, ठीक है, जेई एडवांस 2017 का है। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, जैसे ए बी या बी सी या सी डी या ए बी सी, वट एवर जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। कितनी कॉम्बिनेशन हो जाएंगी, चार, 4 फैक्टोरियल, एक बार देख लेना कितनी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। ओके, एक ये फाइनल क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ट्राई करना है। ऑल द मैं आंसर बता देता हूँ, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एंड जो दोनों प्रोडक्ट होंगे उन दोनों के बीच में एक रेजिन मिक्सचर का रिलेशनशिप बन के आ जाएगा, मतलब इनैंशियोमर्स बन के आ जाएंगे, ठीक है। ट्राई करके इस वाले का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते किस किसका सही होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, लाइक कर देना वीडियो को, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।